प्रयागराज के इस शंकराचार्य मार्ग पर इस खूबसूरत सुविधाजनक टेंट में रुककर एक अच्छा अनुभव लेकर और 30 तारीख को सुबह जो लोकल हमें शुक्ला जी मिले थे, उनके सहयोग से संगम जल में त्रिवेणी संगम के इस तट पर स्नान करके फिर हम निकल पड़े वापसी की ओर। रास्ते में विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट को देखते हुए चूना अखाड़े के भी संतों के दर्शन करते हुए और आए हुए भक्तजनों के दर्शन करते हुए इस यात्रा को पूरा करके जहाँ आना ही अभी भी हमारे कई रिश्तेदार और सर्कल में लोग जाना चाहते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग, जो कि इस महीने के लिए जहाँ एक टेम्परेरी टेंट सिटी बनता है, उसके बाद फिर नदियों का बहाव बढ़ जाता है और ये सब एरिया नदियों में चला जाता है, जो वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल के बिना किसी सुविधा के इस पुल के किनारे तक पहुँचे। वहाँ से मोटरसाइकिल पर उसने 100 रुपये की सवारी के हिसाब से ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पार करवाया और उस चौराहे पर छोड़ा। नैनी चौराहा नाम से बताया गया हमें, जहाँ से चित्रकूट के लिए बस मिलेगी, क्योंकि हमारी ट्रेन थी शाम की। तो फिर यूपी रोडवेज की हम बस में चढ़ तो गए 2:30-3 बजे, पर क्या बताऊँ 130 किलोमीटर लगभग 8 घंटे में पूरा हुआ महाराज जी। भाइयों बहनों, इतना जाम उस सड़क पे, इतना जाम। एक जसरा नामक जगह, वहाँ का फाटक, और पता नहीं जगह जगह ना उस दिन खिचड़ी का कुछ बांट रहे थे हर गांव में, हर जगह। और प्राइवेट बसेज इतनी थी आसपास लोगों की, लोग भी जगह जगह खा रहे थे और सब। उस चक्कर में ये सरकारी बस होने के बावजूद जगह ना मिलने के कारण अब ऐसा हाल हुआ ना हमारा, ऐसा हाल हुआ कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि शब्दों में। जो हमारी ट्रेन भी छूट गई ना उस दिन, और वो 2-2:30 बजे के पहुँचे हुए हम 10-10:30 बजे रात को चित्रकूट पहुँचे। लेकिन आम जनता है, हम कौन सा पीएमसी में भाई। अब पता नहीं ट्रेन छूटी, भली छूटी कि छूटी, 8,000 का तो वो नुकसान हो गया हमारा। लेकिन कौन भरपाई करेगा उसकी, कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त, फ़ोन हमारे बंद और बहुत ही बुरा हाल। मतलब ऐसे ही जाने में जितना थोड़ा ठीक था, वापसी पर तो तसल्ली हो गई हमारी। इतनी परीक्षा हुई है या क्या हुआ है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जाम। अब जाम का क्या कारण, अब कहीं व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से होनी चाहिए थी, ऐसा जाम था जसरा नामक जगह में, इससे भी ज़्यादा। अब नाम तो रेलवे फाटक का, लेकिन मैं सच बताऊं ये 130 किलोमीटर तो टॉर्चर था एक तरह से, बस में बैठे बैठे बैठे। और ड्राइवर भी धन्य है। फिर वो उसे कहा कि भाई तू ले चल, फिर उसने एक ढाबे पे रोक लिया जी, 40 मिनट वहाँ लगा दिए। और उसके बाद फिर वही यात्रा बस की करते करते बड़ी मुश्किल से हम रात को पहुँचे। पहले की तस्वीर है जब,
तो हम उस दिन रात को पहुंचे थे चित्रकूट। रात को हो गए थे फ़ोन डिस्चार्ज। तो ये है कि चलो एक धाम है तो इसलिए आपको दर्शन करवा रही है, लेकिन पता नहीं अगर इतनी भीड़ थी तो भीड़ के ज़्यादा होने से व्यवस्था नहीं हो पाई या व्यवस्था में कमी थी। लेकिन परेशान हम बहुत हुए जी, बहुत ज़बरदस्त मानसिक तो परेशानी थी। लेकिन हाँ, जब हम रात को पहुँचे, स्टेशन के बाहर भी बहुत लोग थे, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कि ट्रेन आएगी तो जाएंगे। तो ये दो ढाबे हैं कोई भाइयों के, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही जेन्युइन रेट है। हम 5 लोगों ने, आप सोचो, हाफ हाफ 4 प्लेट ली। पनीर की सब्जी थी, दाल थी और फुलके थे रोटी के, तवे वाले छोटे छोटे। 23 रोटियां खाई, क्योंकि सुबह से शाम तक हम पांचों ने कुछ नहीं खाया था। और बिल कितना बना? सिर्फ 350 रुपये। और बहुत ही नेक इंसान थे, हमारे जैसे और भी थे, कुछ बुजुर्ग थे, परिवार थे। तो इनके एक हाल कमरे जी, वहाँ बेडिंग शायद श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने हमारा पूछ के, और हमें वापसी टैक्सी का भी दिल्ली तक का इंतज़ाम करवा दिया। सुबह चलनी थी, हमने उसको कहा 4-5 बजे आ जियो। और जब 12 12:30 रोटी खा के हटे तो इन्होंने कहा कि आप ये हाल कमरा है नीचे। तो गद्दे लगे हुए थे, कंबल था, बाथरूम टॉयलेट बहुत साफ था। 300 रुपये पर हेड के हिसाब से इन्होंने लिया ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा, बहुत ही नेक शरीफ इंसान। और अगर ये ना होते तो हम नहीं जानते थे कि हम कैसे वहाँ से वापस आते, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और ये इनके सामने, ये भी इनके कोई भाई बंधु ही है, इन्होंने भी बहुत जेन्युइन रेट पे पानी और कुछ मिठाई वगैरह और इस तरह की सुविधा थी इनके पास। इन्होंने गाइड किया कि इस समय आप राम घाट मत जाइए, चित्रकूट बहुत रश होगा। एक बात है, चित्रकूट के दुकानदार और भी थे और ये भी थे, बहुत ही शरीफ और सेवा भाव वाले। इनके कारण हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर रात को हम यहाँ रुके हैं। और जो इन्होंने टैक्सी वाला बताया, उसने भी 20,000 रुपये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से लेके जाएगा और 700 किलोमीटर दूर छोड़े आने जाने का टोल टैक्स ड्राइवर के खर्चे समेत बताया, जो कि बिल्कुल सही, जेन्युइन था और बहुत ही शरीफ ड्राइवर था। और हमें रास्ते में अगले दिन भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो इन सब के हम धन्यवादी हैं। तो धन्यवाद, शुभकामना।